प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और बाकी ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। आश्रम में नाबालिग से यौन शोषण के मामले में एसपी ने लिए पीड़िता के बयान। मां की मौत के बाद शराबी पिता ने नाबालिग को छोड़ा था आश्रम, वहीं पर होने लगी दरिंदगी। सांसद नन्नालाल रावत ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले चर्चा में भाग नहीं लेकर विपक्ष ने नहीं चलने दिया मानसून सत्र। सायरा में 2 दिन से लापता वृद्ध दंपति के शव उन्हीं के घर में बक्से में मिले। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे। एसपी ने कहा जल्द करेंगे खुलासा। और कमजोर मानसून के बीच मदार नहर चली, फतेह सागर में पानी की आवक हुई शुरू। उम्मीद कैचमेंट में हो झमाझम बारिश। उदयपुर के जय अम्बे आश्रम में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मां के निधन के बाद शराबी पिता द्वारा आश्रम छोड़ी गई मासूम बच्ची के साथ यौन शोषण की घटना सामने आई है। आश्रम की संचालिका का भाई बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करता था। शिकायत के बावजूद संचालिका ने आरोपी पर कार्रवाई करने के बजाय मासूम को चुप कराने की धमकी दी। बच्ची के पूर्व शिक्षक की सजगता से चाइल्ड लाइन ने रेस्क्यू कर मामला उजागर किया। पुलिस ने BNS, पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में बाल संरक्षण और सुरक्षा के दावों की धज्जियां उड़ाता यह मामला भोपालपुरा थाना क्षेत्र के जय अम्बे आश्रम का जुड़ा हुआ है। यहाँ रह रही एक नाबालिग बच्ची लंबे समय से दरिंदगी और खौफ के साए में जीने को मजबूर थी। मासूम की मां का कुछ साल पहले निधन हो चुका था। मजदूरी करने वाला पिता शराब का आदी हो गया था। इसी कारण इकलौती संतान को कुछ महीने पहले आश्रम में अकेला छोड़कर वो चला गया। इसके बाद उसने कभी मुड़कर अपनी बेटी की सूद नहीं ली। पिता के छोड़े जाने के बाद आश्रम में ही बच्ची का यौन शोषण शुरू हो गया। आश्रम के संचालक का भाई आरोपी बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ गंदी हरकतें करता था। वह जबरन मासूम के कपड़े उतरवा देता था, खुद के कपड़े भी उतार देता था। बच्ची के बार बार मना करने के बाद भी आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। पीड़िता ने कई बार इस दरिंदगी की जानकारी आश्रम के संचालिका को दी, लेकिन संचालिका ने आरोपी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। उल्टे मासूम को ही इस बात को छुपाने और चुप रहने की हिदायत दे डाली। इस खौफनाक वारदात का खुलासा तब हुआ जब बच्ची को स्कूल में पढ़ाने वाले एक पूर्व टीचर उससे मिलने और सामान देने आश्रम पहुंचे। तब बदहवास बच्ची ने रोते हुए शिक्षक को अपने साथ हो रहे यौन शोषण की पूरी आपत्ति सुना दी। शिक्षक ने बिना देरी किए तुरंत चाइल्ड लाइन को इसकी शिकायत की। शिकायत मिलते ही चाइल्ड लाइन की टीम ने आश्रम पर छापेमारी कर बालिका को सुरक्षित रेस्क्यू किया। बाल कल्याण समिति के समक्ष उसे पेश किया गया। CWC अध्यक्ष यशोदा पणिहार के निर्देशों पर बालिका को राजकीय बालिका गृह के शेल्टर में रखवाया गया है। शेल्टर होम में काउंसलिंग के दौरान डरी सहमी बच्ची ने रोते हुए दोबारा आश्रम नहीं भेजने की गुहार लगाई। गंभीरता को देखते हुए SP डॉक्टर अमृता दोहन ने खुद बालिका गृह पहुंचकर पीड़ित बच्ची से मुलाकात की और उसके बयान दर्ज किए। SP ने मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। इस मामले की जांच महिला अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह के नेतृत्व में की जा रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर सांसद डॉक्टर नन्नालाल रावत ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता कर मानसून सत्र से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बेबाकी से बात रखी। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जंतर मंतर पर हुए आंदोलन को लेकर भी विपक्ष को घेरा। राजकुमार रोत का नाम लिए बिना आदिवासी विकास के लिए भाजपा सरकारों के काम गिनाए। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के मुद्दे पर नियमों के तहत प्रक्रिया चलने की बात भी उन्होंने कही। सांसद ने क्षेत्र से जुड़े जल आधारभूत ढांचे और किसानों के मुद्दे भी संसद में उठाने की जानकारी दी। उदयपुर सांसद नन्नालाल रावत ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी के बयानों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा।
विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे देशों के नेताओं से मुलाकात और गले मिलने को लेकर राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की, उस पर रावत ने कहा कि उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी पर भ्रम फैलाने, मुद्दे उठाकर पलायन करने और राजनीति करने के आरोप लगाए। सांसद ने कहा कि विदेश नीति से जुड़े मामलों में भारत का शांत और मर्यादित व्यवहार रहा है। राहुल गांधी की टिप्पणियों के जवाब में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के विदेशी नेताओं से संबंधों के उदाहरण भी उन्होंने जमकर गिनाए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी कुछ बात करते हैं तो उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और देश लेता भी नहीं है। वे हमेशा ही भ्रम फैलाते हैं, विषय को उठाते हैं, झूठ बोलते हैं और पलायन कर जाते हैं। जिस प्रकार से एक गाड़ी आती है, वो एक्सीडेंट करती है, हिट एंड रन करती है और उसके बाद वो भाग जाती है, उसका नंबर ढूंढती है पुलिस। उसी प्रकार का यहाँ स्थिति बनी है। जंतर मंतर पर विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर भी सांसद ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मामले, युवाओं के सवाल और नकल विरोधी कानून को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए, लेकिन जब सरकार की ओर से चर्चा के लिए तैयारी के साथ बात कहने को कहा गया तो विपक्ष सदन में चर्चा के लिए आया ही नहीं। रावत ने यह भी कहा कि अमित शाह ने 12 अगस्त दोपहर 3 बजे से लेकर 13 अगस्त दोपहर 3 बजे तक सदन में चर्चा के लिए तैयार रहने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने चर्चा के बजाय नारेबाजी की और सदन के बाहर आंदोलन का रास्ता अपनाया। ये देश को गुमराह करने वाले लोग हैं। 12 तारीख की 3 बजे से लगाकर 13 अगस्त के 3 बजे तक उन्होंने कहा कि बिल्कुल हाउस में चर्चा करने को तैयार हैं, प्रश्नकाल को भी स्थगित करके चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन वो नहीं आए, नारेबाजी करते रहे, पलायन कर गए और जो एक पॉलिटिकल ड्रामा होता है वो करते गए। और जिस प्रकार से उन्होंने कुछ विषयों को लेकर कहा है, मुझे लगता है वो उससे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर ऐसी कोई बात है तो थोड़ा उनके अपने जवाहरलाल नेहरू जी के फोटो भी देखने चाहिए, किस प्रकार से वो लेडी माउंटबेटन के साथ सिगरेट शेयर कर रहे हैं, वो उनको भी देखना चाहिए। इस तरह की घटनाओं पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत का नाम लिए बिना सांसद ने कहा कि आदिवासी विकास के मुद्दे पर भाजपा की भूमिका उन्होंने पूरी तरीके से गिनाई है। 1999 में केंद्र के जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया गया। 2003 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक स्वरूप दिया गया। रावत ने धरती आबा जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 गाँवों में 25 योजनाओं का संतृप्ति स्तर का लाभ पहुंचाने और 79,000 करोड़ के बजट का उल्लेख भी किया। प्रधानमंत्री जनमत योजना के लिए 24,000 करोड़ रुपए की बात भी उन्होंने कही। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर नियमों के तहत परीक्षण चल रहा है। 1999 में आदिवासियों के विकास के लिए भारत सरकार में मंत्रालय भाजपा ने खोला। ये अटल सत्य का मतलब ये कि अटल जी उस टाइम थे, उन्होंने बनाया था। दूसरा, 2003 आते आते संविधान में संशोधन करके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया भारत सरकार में, बहुत पावरफुल बनाया। उनका मंत्री जो उनका चेयरमैन होता है वो कैबिनेट मंत्री के दर्जे का होता है। आप देखिए कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। किसके लिए? जनजातियों के लिए। तो पूरे देश के लगभग 13-14 करोड़ लोगों को इसका फायदा हुआ। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के पुनावली गांव में बुजुर्ग दंपति के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बुधवार से लापता दंपति के शव उनके ही घर में बक्से में रखे हुए थे। दोनों को प्लास्टिक की थैलियों में बंद कर इन शवों को बड़े बक्से में डालकर बंद कर रखा था। सूचना मिलने पर एसपी भी मौके पर पहुंची। प्रारंभिक तौर पर हत्या की आशंका जताई गई है। एफएसएल टीम ने मौका देखा है। डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया है। ग्रामीणों ने तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हत्या के पीछे वजह क्या है, इस बारे में गहनता से पुलिस अनुसंधान कर रही है। ये दोनों बुजुर्ग दंपति अकेले रहते थे। ऐसे में बुधवार को दूध देने के लिए जब ये नहीं गए तो पड़ोसी इनके घर पहुंचे तो दरवाज़ा खुला हुआ था। घर में नहीं मिले तो तलाशी शुरू की, लेकिन जब शुक्रवार को उन्हीं के घर में बक्से के अंदर से बदबू आनी शुरू हुई तो पता चला कि दोनों के शव तो घर के अंदर ही बक्से में डाल रखे हैं। हत्यारे ने किस वजह से, क्यों इन दोनों की हत्या की है, पकड़ में आने के बाद इसकी पूरी कड़ी खुलेगी। पुनावली गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब लापता चल रहे बुजुर्ग दंपति के शव उनके ही घर के पीछे एक बड़ी पेटी में बरामद हुए। दोनों शव प्लास्टिक की थैलियों में पैक मिले। बुधवार से दंपति लापता था तो आस पड़ोस के लोग, परिजन उनकी तलाश में जुटे हुए थे। पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है कि तत्काल दोनों को बरामद करे, लेकिन जब घर के पीछे से ही बक्सों के पास से गुजरे तो बदबू आने पर उन्हें शक हुआ। पेटी खोलने पर दोनों के शव प्लास्टिक की थैलियों में बंद मिले। घटना की सूचना मिलती सायरा थाना अधिकारी शैतान सिंह नाथावत मेजाप्ता मौके पर पहुंचे। दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम एमबी हॉस्पिटल में करवाया गया है। हत्या किन कारणों से हुई है
इसके पीछे कौन शामिल है, कितने लोग हैं, इसकी बारीकी से जांच होने पर ही पता चलेगा। लेकिन आप लोगों के हम पूरा सहयोग करेंगे। आप में से भी किसी से पूछताछ करेंगे, आपसे हर एक से हमें पूछताछ करनी पड़ेगी, आपसे हर एक से हमें पता करना पड़ेगा कि इनका डेली रूटीन क्या था, क्या कहाँ किसने देखा, है ना। तो वो हम यूं फिर मत करिएगा, उसमें आप हमारा पूरा सहयोग, बिल्कुल पूरा सहयोग है, उसमें करेंगे। मैं दे रही हूँ जिम्मेदारी इसकी, मैं कह रही हूँ जिम्मेदारी पे हम विश्वास कर रहे हैं कि आपके कानून पे हम सहयोग करेंगे। मैं कह रही हूँ ना कि बिल्कुल आपको सहयोग करना चाहिए। और फिर हम जब अगर हम आपके कानून के काम से संतुष्ट लिए हैं तो उसके बाद हम अगर हम बोलेंगे तो आप आगे हम सुनेंगे नहीं, आपको ऐसा मौका बिल्कुल। उदयपुर में कमजोर मानसून के बीच झीलों को लेकर राहत की खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद मदार नहर में पानी की आवक शुरू हो गई है। इसका पानी फतेह सागर झील तक पहुंचने लगा है। पिछले दिनों कैचमेंट क्षेत्र में जो बारिश हुई थी उसके बाद मदार में पानी की यह आवक शुरू हुई है। फतेह सागर और पिछोला के कैचमेंट में अभी भी तेज बारिश का इंतजार लोग कर रहे हैं। मदार नहर से शुरू हुई आवक ने झीलों के जलस्तर को लेकर उम्मीद बढ़ा दी है। 2 दिन झमाझम बारिश हुई थी। हरेले अमावस्या का मेला जो चल रहा था उसके अंदर भी काफ़ी खुशनुमा मौसम बन गया था। उदय सागर के गेट भी एहतियातन खोले गए थे, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि अच्छी बारिश कैचमेंट इलाके में हो तो झीलें लबालब हो जाए और फतेह सागर के गेट भी जल्द खुले। उदयपुर की झीलों को लबालब करना है तो कैचमेंट में अच्छी बारिश जरूरी है। 2 दिन तक जो झमाझम बारिश हुई उससे ज़रूर झीलों के अंदर आवक शुरू हुई है, लेकिन बारिश का दौर फिलहाल थमता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ये आवक कमज़ोर पड़ जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि झमाझम बारिश कैचमेंट इलाके में होगी तो जो बहाव शुरू हुआ है वो लगातार रफ्तार को पकड़ेगा और जल्द से जल्द झीलें लबालब होगी। आपको बता दें कि पिछोला को भरने के लिए सिसारवा और फतेह सागर को भरने के लिए मदार नहर काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। स्वरूप सागर का जो लिंक चैनल है उसको भी 11 फीट तक फतेह सागर को भरने में मदद कर सकता है, लेकिन उसके बाद के जो 3 फीट की भराव क्षमता है उसको लेकर तो मदार नहर पर ही फतेह सागर पूरी तरीके से निर्भर है। उम्मीद की जा रही है कि मानसून का दौर कमज़ोर नहीं पड़ेगा और लगातार अच्छी बारिश होगी। जाडोल, कोटला और आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश से कुछ बांधों में जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। देवास प्रथम बांध का जल स्तर कुछ ही घंटों में 7 फीट तक बढ़ा, जबकि माजरी बांध में भी पानी बढ़ा है। हालांकि फतेह सागर और पिछोला झील के कैचमेंट में पर्याप्त बारिश अभी तक नहीं हुई है। हल्की फुल्का पानी झीलों में आना शुरू जरूर हुआ है। उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को लेकर गांधी ग्राउंड में तैयारियां पूरी कर ली गई है। गुरुवार को गांधी ग्राउंड में समारोह को लेकर अंतिम पूर्वाभ्यास भी किया गया, जिसमें ध्वजारोहण, परेड निरीक्षण, मार्च पास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की पूरी प्रक्रिया को दोहराया गया। जिला कलेक्टर के निर्देशन में हुए रिहर्सल के बाद व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों और इमारतों को तिरंगों की रोशनी में सजाया गया है। शनिवार को 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिला स्तरीय समारोह गांधी ग्राउंड में होगा। बाबूलाल खराड़ी जो जनजाति मंत्री है वो ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे और परेड का निरीक्षण भी करेंगे। शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी यहाँ पर होगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को रिहर्सल की और कार्यक्रम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण को भी पढ़ा जाएगा। इसके साथ ही तमाम प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य शहरवासी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। स्कूली बच्चे हों, स्काउट, एनसीसी के बच्चे पूरी तैयारी के साथ कार्यक्रम में पहुंचेंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों से देशभक्ति की छटा बिखेरने के लिए भी कई आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम गांधी ग्राउंड में देखने को मिलेंगे। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था इंतजामों के बीच में ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू होगा और मिनट टू मिनट ये कार्यक्रम चलेगा। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रस्तावित सभा के बाद सभा स्थल को हवन कर धोने की घटना के विरोध में उदयपुर देहात कांग्रेस कार्यालय ने प्रदर्शन किया है। जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा के नेतृत्व में सत्याग्रह रैली निकाली गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे शीर्ष नेतृत्व का अपमान बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई कर सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। इधर नगर निकाय चुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने 5 नगर पालिका और नगर निगम के वार्डों में प्रभारियों की नियुक्ति कर चुनावी तैयारी भी तेज कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हल्द्वानी में कांग्रेस की एक सभा करने गए थे। उनके लौटने के बाद उस स्थान को हवन करने के साथ ही धोया गया। इसको लेकर कांग्रेसी काफी आहत है। देहात कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा के नेतृत्व में सत्याग्रह रैली निकाली गई और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जानबूझकर सभा स्थल को धोकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का अपमान किया गया है।
प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही आगामी निगम चुनाव को लेकर पालिकाओं और नगर निगम के वार्डों में प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जिससे कांग्रेस पूरी ताकत के साथ में चुनाव तैयारी में उतरेगी और जीतने के लिए पूरा जोर लगाएगी। जिन प्रभारियों को वार्डों में लगाया गया है वो जनता और कार्यकर्ताओं के बीच जाकर वार्ड की स्थिति की रिपोर्ट जिलाध्यक्ष को देंगे। बैठक को संबोधित करते हुए रघुवीर सिंह मीणा ने प्रभारियों से ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ सर्वे कर रिपोर्ट देने और प्रत्याशी का चयन करने की बात कही है। कानून नगर पालिका में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भाजपा और बजरंग सेना ने मोर्चा खोल दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने पालिका कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अधिकारी शाहरुख खान के सामने निजी व्यक्ति के सरकारी काम में दखल और टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। नेताओं ने आरोप लगाया कि एक निजी कर्मचारी खुद को कंप्यूटर ऑपरेटर बताकर कर्मचारियों के काम में हस्तक्षेप कर रहा है। वहीं करीब 8 लाख रुपए के टेंडर को बिना सार्वजनिक सूचना जारी करने के भी आरोप लगाते हुए उसे निरस्त करने की मांग उठाई गई है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर अधिशासी अधिकारी शाहरुख खान के सामने नाराजगी जाहिर करने पहुंचा। विवाद की शुरुआत पालिका कार्यालय में एक निजी कर्मचारी के हस्तक्षेप को लेकर हुई। भाजपा नेताओं का आरोप है कि यह व्यक्ति खुद को कंप्यूटर ऑपरेटर बताकर स्थायी कर्मचारियों के काम में दखल दे रहा था। इतना ही नहीं, उसके द्वारा विभागीय आदेश जारी करने और कर्मचारियों को डराने धमकाने की बात भी सामने आई है। अनिल शर्मा और बजरंग सेना सुप्रीमो ने इस व्यक्ति के बारे में ईओ शाहरुख खान से सवाल किया तो उन्होंने अपना निजी ड्राइवर और सहायक बताया। इन पर नेताओं ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि निजी व्यक्ति को सरकारी कार्यालयों में रखकर पालिका के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं होने दिया जाएगा। पालिका के पूर्व ईओ मनसा चौधरी पर भी नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए। उदयपुर समेत देश भर में मजदूरों की लंबित मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ अब आंदोलन की तैयारी में उतरने वाला है। बीएमएस की ओर से 17 अगस्त को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होगा। संगठन की केंद्रीय कार्य समिति ने सभी राज्य इकाइयों औद्योगिक फेडरेशनों को जिला मुख्यालय पर रैली प्रदर्शन और धरने में शामिल होने के निर्देश दे दिए हैं। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और श्रम मंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपे जाएंगे। बीएमएस ने पेंशन, न्यूनतम वेतन, श्रम कानून और स्कीम वर्कर्स के मानदेय सहित कई मांगे उठाई है। भारतीय मजदूर संघ देशव्यापी मजदूरों से जुड़ी हुई मांगों को लेकर बड़े आंदोलन का ऐलान कर चुका है। संगठन के मुताबिक 17 अगस्त को तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होंगे। जुलाई में रांची में हुई केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में देश के 28 राज्यों, इकाइयों और 42 औद्योगिक फेडरेशनों को आंदोलन की तैयारियों को शुरू करने के निर्देश दिए गए। बीएमएस की प्रमुख मांगों में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करना शामिल है। संगठन ने इसे वीडीए और आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की भी मांग की है। ईएसआई की सीमा 21,000 से बढ़ाकर 42,000 रुपये और ईपीएफ की सीमा 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की भी मांग रखी है। संगठन ने नए श्रम कोड के अनुसार पूरे वेतन पर बोनस घोषित करने, बोनस की गणित सीमा बढ़ाने और ग्रेच्युटी की गणना 15 दिन के बजाय 30 दिन के वेतन के आधार पर करने की मांग रखी है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए भी न्यूनतम वेतन निर्धारण का नया फॉर्मूला तय करने की मांग की गई है। आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, मिड डे मील और एनएचएम सहित विभिन्न स्कीम वर्कर्स के मानदेय को बढ़ोतरी करने की भी बात इसमें रखी जा रही है। ईएस 95 में पेंशनरों को 7,500 पेंशन दी जाए। 2014 से 1,000 रुपया पेंशन चलती आ रही है, उस पर कहीं ना वेरिएबल डी है ना कुछ मेडिकल सुविधा है, तो मेडिकल सुविधा भी प्रारंभ की जाए और उन पर वीडीए भी लागू किया जाए। ईपीएफ की सीमा 15,000 से 30,000 की जाए। ईएसआई वेतन सीमा 21,000 से 42,000 की जाए। ग्रेजुटी 20 लाख से 40 लाख की जाए। श्रम संहिता में मौजूदा श्रम विरोधी जो प्रावधान है उसको हटाया जाए। बोनस 7,000 से 18,000 किया जाए। न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये किया जाए। बोनस की पात्रता 21,000 से 42,000 की जाए। योजना अंतर्गत श्रमिकों के मानधन की बढ़ोतरी किया जाए और नियमितीकरण का रास्ता खोला जाए। समान कार्य समान वेतन किया जाए और बैंकिंग सेवा में साप्ताहिक 5 दिन का सप्ताह किया जाए। वस्त्रोद्योग श्रमिकों के लिए वेज बोर्ड का गठन किया जाए। मिड डे मील श्रमिकों की वेतन बढ़ाया जाए और आंगनबाड़ी कर्मियों को स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए। राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इन सभी मांगों को लेकर के हम 17 अगस्त को सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उदयपुर में भी करने जा रहे हैं। बांसवाड़ा में कांदी क्षेत्र में शुक्रवार को नाव पलटने की सूचना के बाद प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचे। जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी भी गए। बाद में सामने आया कि यह किसी वास्तविक हादसे की सूचना नहीं थी, बल्कि आपदा प्रबंधन की तैयारियां परखने के लिए मॉक ड्रिल थी। इस दौरान रेस्क्यू टीमों ने तत्काल कार्रवाई का अभ्यास किया। मानसून का सीजन चल रहा है और ऐसे में नाव पलटने की सूचना पर तत्काल कौन कौन समय पर पहुंचता है और कौन देरी करता है, इसको लेकर मॉक ड्रिल की गई। कागदी नदी में नाव पलटने की सूचना दी गई। इसके बाद में तमाम आला अधिकारी, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा।
जब तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे तो पता चला कि यह मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल के दौरान जहां कुछ कमी दिखी उसको लेकर स्पष्ट जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि इस तरीके की सूचनाओं को गंभीरता से लिया जाए और तत्काल रेस्क्यू शुरू किया जाए। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी होनी ज़रूरी है और इसी को लेकर समय समय पर मॉक ड्रिल की जाती है। उदयपुर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। गीतांजलि यूनिवर्सिटी और हवेली परिवार की ओर से बीजोत्सव 2 अभियान शुरू किया गया है। कार्यक्रम के शुभारंभ में सीड्स बॉल्स के जरिए बंजर और वीरान क्षेत्रों में हरा भरा बनाने को लेकर संकल्प लिया गया है। अभियान की थीम एक वृक्ष अनेक जीवन रखी गई है। आयोजकों का लक्ष्य इस पहल को स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों तक पहुंचाकर व्यापक जन अभियान का रूप देना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए बीजोत्सव 2 अभियान बुधवार को अमृतम बाग रिसोर्ट में शुरू हुआ। अभियान में फलदार और छायादार पेड़ों के बीजों के सीड्स तैयार कर सीड्स बॉल को बंजर और वीरान जगह पर मानसून के दौरान फेंका जाएगा। प्राकृतिक तरीके से पौधों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फलदार और छायादार पौधे इन इलाकों में पनप सके। सहायक वन संरक्षक तरुण मीणा मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर संगीता गुप्ता सहित पर्यावरण से जुड़े कई लोग इसमें मौजूद रहे। राजसमंद जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एनटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। रेलमगरा थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बुलेट सवार युवक को रोका। तलाशी में उसके पास 1 किलो से ज़्यादा गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजा और तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एनटीएफ को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब टीम ने रेलमगरा क्षेत्र में संदिग्ध बुलेट सवार युवक को पकड़ा और उससे पूछताछ शुरू की। दुबला पतला व्यक्ति बुलेट मोटरसाइकिल से गांजा लेकर ओड़ा गांव से रेलमगरा की तरफ जा रहा था। जैसे उसे रोका गया तो वो शक पकाया, भागने का प्रयास भी किया लेकिन उसे पकड़ लिया गया। तलाशी में उसके पास से 1 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस को इस युवक के बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी। बुलेट सवार युवक का नाम नारायण बंजारा बताया गया है। चलते चलते फिर नजर डाल लेते तक की टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। आश्रम में नाबालिग से यौन शोषण के मामले में एसपी ने लिए पीड़िता के बयान। मां की मौत के बाद शराबी पिता ने नाबालिग को छोड़ा था आश्रम, वहीं पर होने लगी दरिंदगी। सांसद नन्नालाल रावत ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले चर्चा में भाग नहीं लेकर विपक्ष ने नहीं चलने दिया मानसून सत्र। सायरा में 2 दिन से लापता वृद्ध दंपति के शव उन्हीं के घर में बक्से में मिले। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे। एसपी ने कहा जल्द करेंगे खुलासा। और कमजोर मानसून के बीच मदार नहर चली। फतेह सागर में पानी की आवक हुई शुरू। उम्मीद कैचमेंट में हो झमाझम बारिश। तो ये थी अब तक की खास खबर। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल बुलेटिन मिलता है, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप नए न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।